हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। दोस्तों नमस्कार। किसान आंदोलन का ये दूसरा पार्ट शुरू है। लगातार सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में बैठकों का दौर भी चल रहा है। अभी देर रात तक हुई बैठक के बाद ये निकल कर आया कि सरकार 4 उत्पादकों पर एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार है, लेकिन उस पर एक बाउंडेशन है कि ये जो एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी वो 5 वर्ष की होगी, जिसमें उड़द की फसल है, अरहर की फसल है, कपास की फसल है, इस तरह के फसलों पर ये चर्चा की गई, जिसको लेकर किसान नेताओं ने कहा कि अभी हम इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, हम किसान यूनियन के साथ बैठक करेंगे, हमको समय चाहिए, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। अभी दिल्ली कूच पर भी किसानों ने अब 2 दिन के लिए रोक लगाई है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमारा किसान यूनियन और किसान साथी इस बात पर सहमत नहीं होंगे तो हम सरकार से दिल्ली जाने का रास्ता मांगेंगे और हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच किसान नेता टिकैत ने अपनी एक सभा में यानी एक पंचायत में उन्होंने ये कहते हुए खलबली मचा दी कि सरकार टिकैत परिवार की कुर्बानी चाहता है। सरकार टिकैत परिवार के किसी एक सदस्य की कुर्बानी चाहता है और हम उसके लिए तैयार हैं। टिकैत कहते हैं कि सीमा पर हम डटेंगे, आगे रहेंगे, अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले अपने सीने में खाने को तैयार हैं। तो आप जरा टिकैत की उसी भाषा को सुने, टिकैत के उस भाषण को सुने जिसमें टिकैत खुली तौर पर केंद्र की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लगाव है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच की 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना है सरकार, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे आखिरी दम तक। हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे, तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। तुम सरकार बनाओ, किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है? आप रिन्यूअल कर रहे हैं सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेलों में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पर कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। उन्हें 3 साल से कोई सरकार ने बातचीत नहीं करी, आज भी हमारी कमेटी है। हम कि राकेश टिकैत किस तरह से किसानों के साथ
एक पंचायत में उपस्थित हैं और अपने भाषण में सरकार को चुनौती दे रहे हैं और बार बार चुनौती दे रहे हैं। इसी के साथ वो एक भावुक अपील भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसान आंदोलन टिकैत परिवार के किसी एक सदस्य की बलि लेगा, किसी एक सदस्य को उसके लिए कुर्बानी देनी होगी और जिसकी मौत गोली से होगी। ये राकेश टिकैत का कहना है और उनका कहना है कि जब भी होगा टिकैत परिवार आगे होगा, अगर वहाँ गोली चलेगी तो टिकैत परिवार के सीने पर चलेगी। इस तरह से वो केंद्र सरकार को ललकारते हुए आगे कहते हैं कि आज केंद्र में पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार खेल रही है, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। किसानों के पक्ष में या किसानों के हित को लेकर हम हमेशा से लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। वो आरोप भी लगाते हैं कि ये सरकार हमसे संपर्क साधी थी, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं जाना है, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जाना है जाए। यहाँ तक राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जिनको उनके साथ जाना है जाए। सरकार रेड कॉर्पेट बिछाकर प्रतीक्षा कर रही है, बुला रही है, लोग जा रहे हैं और जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे किसानों के साथ ही रहना है और हर लड़ाई लड़नी है किसानों के हक के लिए। तो ये राकेश टिकैत का खुला चैलेंज है केंद्र की सरकार को। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत कहते हैं कि हर जगह प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है 400 पार। अगर 400 पार जब कहा जा रहा है तो इससे अच्छा है कि चुनाव ही देश में न कराया जाए। इलेक्शन कमिश्नर चुनाव क्यों करा रहा है? इलेक्शन कमिश्नर भाई, चुनाव की क्या ज़रूरत है जब इनको 400 पार पता ही है कि ये 400 पार आ रहे हैं और 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, तो फिर देश में चुनाव की क्या ज़रूरत है? ये खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तब तो ऐसे ही इन्हीं की सरकार बनी रहनी चाहिए देश में जब ये 400 की पार की बात करते हैं। वैसे तो किसान आंदोलन इसके पहले भी चला, 2 साल पहले 13 महीने तक किसान सीमा पर डटे रहे। दिल्ली के कई बॉर्डर पर रहे, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर बंद करने पड़े थे और किसान वहाँ डटे थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर किसान कानून जो 3 लाए गए थे उसको उन्होंने वापस लिया और आगे के लिए रणनीति के लिए एक कमेटी बनाने का उन्होंने सुझाव दिया और इसी सुझाव के तहत किसान आंदोलन खत्म कर घर वापस लौटे थे। लेकिन एक बार किसान फिर हरियाणा और पंजाब के करवट बदले हैं और उनका कहना है कि 2 साल से हमको सिर्फ और सिर्फ उलझाए रखा गया है, कोई इस पर काम नहीं हुआ और जो आश्वासन दिया गया उसे हमको नहीं दिया गया, यानी एमएसपी पर गारंटी और किसानों पर लादे गए मुकदमों की वापसी, किसान ऋण की वापसी और बिजली बिल अधिनियम में संशोधन, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी दौड़ाए जाने का मामला, ये सब उनकी मांग में शामिल है किसानों के। और इसी को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली कूच को निकले हैं। कई दिनों से किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। बताया जाता है कि वहाँ 10 से 15 हज़ार किसान अपने 2,500 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनकी राह में कीलें गाड़ दी गई हैं, बैरिकेड्स किए गए हैं, पक्के वहाँ पे दीवारें खड़ी कर दी गई हैं हाईवे पर, ताकि किसान दिल्ली के तरफ कूच न कर सकें। और वहाँ लगातार हंगामा चल रहा है। पुलिस सुरक्षा बल एक तरफ जहाँ किसानों से मोर्चा ले रहे हैं, वहीं किसान भी डटे हैं दिल्ली आगे बढ़ने के लिए। कभी ये भी होता है कि
किसानों पर पुलिस के तरफ से आंसू के गोले दागे जाते हैं, रबर की गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन किसान घायल तो हुए हैं। ये भी खबर आ रही है कि लगभग 200 किसान घायल हुए हैं, लेकिन किसान फिर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो लौटने को तैयार नहीं हैं। अभी भी वो आगे बढ़ने को तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए वो बाकायदा केंद्र सरकार से वो रास्ता मांग रहे हैं कि हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली सबकी है, दिल्ली में हमारा अधिकार है, दिल्ली हम जाएंगे और हमको हमारे साथ जो वादा किया गया था उसको केंद्र सरकार पूरा करे। वैसे कई संगठन इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत की जो एक समिति है किसानों की, वैसी तरह से हरियाणा के गुरुनाम चढ़ुनी की जो संस्था है किसानों की, वो ये बड़े संस्थाएं हैं जो अभी भाग इसमें नहीं ले रही हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, सरकार अगर शीघ्र इनकी बात नहीं मानी तो हम भी सीमा पर डटेंगे और जाएंगे। सरकार लगातार वार्ता कर रही है, सरकार चुनावी साल में, जबकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है, कुछ ही महीने बाद होने वाला है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार किसी तरह की जहमत नहीं उठाना चाहती है और वो हर कोशिश प्रयास में लगी है कि किसान आंदोलन को शांत कराया जाए और किसान वापस हो जाए। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।